हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस सिलेक्ट किए हैं एंड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। बच्चों, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या हैं आपको पता है। इडियम्स वो क्वेश्चंस होते हैं whose meaning is different from the literary meaning। इनकी जो मीनिंग होती है, ये जो लिटरेरी मीनिंग्स होते हैं, लिटरेरी वर्ड्स होते हैं, इनसे बिल्कुल अलग होती है। ये मुहावरे कहलाते हैं, लोकोक्ति कहलाते हैं। तो आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके डिफेंस एग्जाम के लिए, आपके एसएससी के लिए और उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। बच्चों, इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज सिर्फ एग्जाम में नहीं होता है। अगर आप अपनी राइटिंग में इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज करते हैं तो आपकी राइटिंग बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है, बहुत ही फिगरेटिव हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। पहला इडियम आपका है होल्ड आउट एन ओलाइव ब्रांच। अब देखिए है क्या। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें एक टेक्निक डेवलप करनी है इन वर्ड्स को लर्न करने के लिए, इसका नाम है माइंड मैपिंग। आपको माइंड मैपिंग टेक्निक के द्वारा इन इडियम्स को लर्न कराना है। माइंड मैपिंग का मतलब होता है इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स, यानी हमें इन वर्ड्स के बारे में सबसे पहले इनका लिटरेरी मीनिंग पता करना है और फिर उनसे संबंधित कोई एक ऐसी कहानी बनानी है और उस कहानी को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट करना होता है, जोड़ना होता है। तो जैसे पहला आपका है होल्ड आउट एन ओलाइव ब्रांच, और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, मीनिंग हो रहा है ऑफर ऑफ पीस, शांति का ऑफर करना। अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे, तो कहानी बना लीजिएगा कि पहले जमाने में जब युद्ध होते थे तो अगर कोई सेना शांति का प्रस्ताव लाती थी तो वो जंगल से एक ओलाइव एक तरह से ब्लैकबेरी होता है, सहतूत होता है, उसकी ब्रांच को तोड़ लेती थी और दिखाती थी, जिससे कि दूसरी उसकी जो दुश्मन सेना होती है वो समझ जाती थी कि इनको शांति चाहिए, अब ये युद्ध नहीं चाहिए। तो ये कहलाता था ऑफर ऑफ पीस। तो कहानी बना लिए कि पहले ज़माने में ओलाइव की सहतूत की ब्रांच दिखाने से युद्ध विराम होता था और शांति होती थी। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हैंकी पैंकी, और हैंकी पैंकी का मतलब है जगलरी। बच्चों, जगलरी वर्ड बनाया गया है जगलर से। एक वर्ड होता है जगलर, JUGGLER, जगलर। बच्चों, जगलर का मतलब होता है बाजीगर, तो बाजीगरी करना जगलरी कहलाती है। अब बाजीगरी कैसी देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, हवा में गेंदें उछालते हैं और ऐसे यूं कैसे करते हैं, या रूमाल को इधर उधर गायब करते हैं। तो इस तरह इसकी करतब दिखाना हैंकी पैंकी कहलाता है, जगलरी कहलाता है। अब एक कहानी बना लीजिए कि अगर कोई इंसान हैंकी को पैंकी करता है, पैंकी मतलब यहाँ पर एक तरह होता है मिस्चीवियस बिहेवियर, उसके साथ छेड़छाड़ करता है, यानी उसको कभी गेंद बना देता है, उसको कभी रस्सी बना देता है। तो हैंकी के साथ करतब दिखाना, हैंकी पैंकी करना, ये काम कैसा है, ये जगलरी है, यानी कि एक तरह से बाजीगरी कहलाती है। यूज कैसे करेंगे, देयर आर मैनी पीपल हु आर एक्सपर्ट इन हैंकी पैंकी एक्टिविटीज। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है, अगला इडियम आपका है हार्ट एंड सोल। और हार्ट एंड सोल का मतलब है डिवोटेडली। मतलब अब देखिए डिवोटेडली वर्ड बनाया गया है। एक वर्ड होता है डिवोटेड, होता है किसी काम में समर्पित हो जाना। जैसे आप पढ़ने में डिवोटेड हैं, मैं पढ़ाने में डिवोटेड हूं। तो अब इसको लर्न कैसे करोगे कि अगर आप पढ़ाई को, इन इडियम्स को, इस वीडियो को हार्ट मतलब दिल से सुन रहे हो, सोल मीन्स आत्मा से सुन रहे हो, यानी कि दिल और आत्मा दोनों लगाकर काम कर रहे हो, तो आप कैसे हो, आप बहुत ही डिवोटेडली हो, बहुत ही समर्पित हो। तो यानी कि इफ यू डू अ वर्क हार्ट एंड सोल, यानी यू आर डूइंग दिस वर्क डिवोटेडली। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब है स्ट्रिक्ट, मतलब सख्त। अभी के लर्न करना बहुत आसान है। हार्ड मीन्स होता है कठोर, फास्ट मीन्स तेज। तो कहानी बना लीजिएगा कि जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों को बहुत ही हार्ड काम देते थे और बहुत फास्ट करवाते थे, और उनके जो रूल्स थे वो हार्ड एंड फास्ट थे, मतलब स्ट्रिक्ट थे, कठोर थे। तो अगर हम आपको कोई
हार्ड काम दें और आपसे फास्ट कराएं तो हमारा रूल कैसा होगा, यानी हार्ड एंड फास्ट रूल कैसा होता है, स्ट्रिक्ट कहलाता है, कठोर कहलाता है। इसको यूज कैसे करेंगे, नोबडी लाइक डूइंग हार्ड एंड फास्ट वर्क। बच्चों नेक्स्ट इडियम आपका है हिट द नेल ऑन द हेड, और इसका मीनिंग निकालना है डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम, यानी सही समय पर सही काम करना। देखिए इसको लर्न कैसे करो, सबसे पहले देखिए होता क्या है, हिट मारना होता है, नेल कीला होता है ऑन द हेड। अब देखिए इसको लर्न ऐसे करेंगे जैसे कि ये एक नेल है, एक कीला है, और जब हम इसको दीवार में ठोकते हैं तो अगर इसके मत्थे पर हथौड़ी से वार करते हैं और सही ढंग से वार करते हैं तो यानी कि क्या होता है, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी नेल पर, हेड पर वार करना, मतलब राइट थिंग को राइट समय पे करना। तो यानी कि जब आपको दीवार में कील ठोकनी है, उसके अगर हेड पे मारोगे, मत्थे पे मारोगे तभी कील अंदर जाती है, मतलब सही समय पर सही काम करना होता है हिट द नेल ऑन द हेड। यूज कैसे करेंगे, कांग्रेस मैन से दैट बीजेपी लीडर्स आर एक्सपर्ट इन हिटिंग द नेल ऑन द हेड। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स कहते हैं कि बीजेपी की पार्टी के जो लीडर हैं वो हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि सही समय पर सही काम करते हैं। बच्चों नेक्स्ट आपका है हॉब्सन्स चॉइस, और इसका मीनिंग है नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प ना होना। एक कहानी बना लो कि हॉब्सन एक बहुत बड़ा योद्धा था, वह अपने दुश्मनों के सामने कोई भी चॉइस नहीं देता था, बस एक ही चॉइस होती थी कि या तो वो सरेंडर कर दे और या उसकी पकड़ में आ जाए। तो यानी कि हॉब्सन का जो चॉइस होता था उसमें कोई विकल्प नहीं होता था, यानी दुश्मन को सरेंडर करना ही पड़ता था। अगला है हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। अब देखिए कैसे लर्न करोगे, हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर मतलब है डूइंग मैनी थिंग्स एट ए टाइम, एक ही समय में कई काम करना। अब देखिए बच्चों लर्न कैसे करोगे, जैसे एक कहानी बना लो कि हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। एक कहानी बना लो कि जैसे देखा होगा कुछ लोहार होते हैं, उनकी एक भट्टी होती है और उस भट्टी में वो कुछ आयरन्स जैसे कुल्हाड़ी है ना, या कह सकते हैं कि फावड़ा है या हसिया है, तमाम आयरन्स इसमें डाले हुए हैं और एक साथ उनको गर्म कर रहे हैं, यानी एक साथ कई काम कर रहे हैं। ये हो जाता है हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, मतलब डूइंग मैनी थिंग्स एट अ टाइम, एक समय में कई काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। बच्चों अगला इडियम आपका है हार्ड नोज्ड एटीट्यूड, और इसका मतलब होता है एग्रेसिव, बहुत ही गुस्से में रहना। अब देखिए आपने देखा होगा कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि उनकी नाक पर गुस्सा रहता है, तो उनकी नाक हमेशा अगर हार्ड रहती है, लाल रहती है, मतलब उसकी नाक पर गुस्सा रहता है, मतलब बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत ही भड़काऊ होते हैं। यूज कैसे करेंगे, आई डोंट लाइक हार्ड नोज एटीट्यूड, मुझे हार्ड नोज एटीट्यूड पसंद नहीं है, मुझे एग्रेसिव नेचर पसंद नहीं है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है होल्ड इन द लीज, और होल्ड इन द लीज का मतलब है टू रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन का मतलब होता है टू कंट्रोल, यानी किसी चीज को नियंत्रित करना। लर्न कैसे करोगे बच्चों, लीज का मतलब होता है कुत्ते का पट्टा। अब एक कहानी बना लो कि अगर किसी कुत्ते को आप उसके गर्दन में लीज डाल करके पट्टे को डाल करके हाथ में पकड़ चलते हो, यानी कुत्ता आपके कंट्रोल में है। यानी कि होल्ड इन द लीज, किसी कुत्ते को लीज से पकड़ना, पट्टे से पकड़ना, मतलब टू रेस्ट्रेन करना, कंट्रोल करना, मतलब किसी चीज को नियंत्रित करना होता है। अगला क्वेश्चन, हस मनी। अब देखिए हस मनी का मतलब हो गया ब्राइब, इसका इडियम क्या हुआ, ब्राइब। और बच्चों ब्राइब मींस होता है रिश्वत। अब कहानी बना लो, वैसे हस मींस होता है किसी को खामोश करना, और मनी मींस पैसा, किसी को खामोश करने के लिए दिया गया पैसा ब्राइब कहलाता है, रिश्वत कहलाता है। देखिए लर्न कैसे करोगे, एक कहानी बना लो कि जैसे सपोज आपने कुछ रुपयों की चोरी करी और अगर किसी ने आपको देख लिया तो आप उसको भी कुछ रुपए देते हो कि यार तुम ऐसा करो, ये 1000 रुपए तुम भी रख लो और किसी से बताना नहीं। यानी कि वो पैसा किसी को हंस करने के लिए, किसी को खामोश करने के लिए दिया जाता है, वो कहलाता है ब्राइब कहलाता है, रिश्वत कहलाता है। यूज कैसे करेंगे, वी शुड नॉट एक्सेप्ट हस मनी, हमें रिश्वत स्वीकार नहीं करनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हिट द जैकपॉट। अब बच्चों हिट द जैकपॉट का मतलब यहाँ पर निकला अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। अब देखिए अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, एक वर्ड होता है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड होता है आशान्वित, जिसकी आपको आशा है, और बच्चों अन लगाने से हो जाता है नॉट एक्सपेक्टेड, जिसकी आशा नहीं थी वो अनएक्सपेक्टेड कहलाता है। तो अप्रत्याशित सफलता कहलाती है जैकपॉट। अब देखिए लर्न कैसे करोगे बच्चों, जैकपॉट जो होता है बहुत ही बड़ा होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार जैकपॉट कहलाता है। तो हिट द जैकपॉट, अगर आपने जैकपॉट प्राइज जीत लिया मतलब आपने बहुत बड़ा पुरस्कार जीत लिया। देखा होगा जब भी कोई गेम होता है तो उसमें एक जैकपॉट प्राइज होता है, यानी सबसे बड़ा पुरस्कार। तो अगर आपने देखा होगा पहले जमाने में लॉटरी खेली जाती थी और लॉटरी में एक जैकपॉट होता था कि अगर किसी की लॉटरी जैकपॉट लग जाती थी, यानी सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हेल्टर एंड स्केल्टर, और इसका मतलब है हियर एंड देयर, यहां वहां, या हरिडली जल्दी से। देखिए इसको लर्न कैसे करोगे, क्यों होता क्या है, हेल्टर का मतलब होता है हियर और स्केल्टर का मतलब होता है देयर, यहां वहां। ये एक्चुअली फॉरेन वर्ड्स हैं तो बहुत आसान है। हेल्टर माने हियर, स्केल्टर माने देयर, यहां वहां। यानी कि डोंट रन हेल्टर एंड स्केल्टर, हमें यहां वहां नहीं दौड़ना चाहिए, यानी डोंट रन हरिडली, हमें जल्दबाजी में नहीं दौड़ना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट इडियम आपका है हॉर्नेस्ट नेस्ट। बच्चों हॉर्नेस्ट का मतलब होता है बर्रा, बर्रैया। देखिए लाल लाल बर्रैया होती है जिसके काटने से बहुत दर्द होता है और सूजन आ जाती है। और नेस्ट होता है छत्ता रे, और इसका देखिए इडियम क्या निकला, रेस कंट्रोवर्सी। रेस मींस होता है खड़ी करना, और कंट्रोवर्सी का विवाद खड़ा कर देना, मतलब होता है रेस कंट्रोवर्सी। और मीनिंग क्या निकला इसका, विवाद खड़ा करना। अब देखिए लर्न कैसे करोगे हार्नेसनेस को, कि जैसे मान लीजिए ये हॉर्नेस्ट का बर्रों का छत्ता है, और अगर आप इसमें डेला मारोगे, ईंटा मारोगे, आपने सबने देखा होगा बचपन में हम लोग सब करते हैं कि बरैयों के छत्ते में डेला मारते तो क्या होता है, बरैया खदेड़ती हैं हमें। तो अगर किसी बरैया के छत्ते में डेला मारोगे तो क्या होगा, रेस कंट्रोवर्सी, यानी विवाद खड़ा करोगे, उनके साथ पंगा खड़ा कर देना। अगला क्वेश्चन इल एट ईज, और इसका मीनिंग क्या निकला, अनकंफर्टेबल। अब देखिए लर्न कैसे करोगे बच्चों, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, और अनमिस हो जाता नॉट कंफर्टेबल, यानी आरामदायक ना होना। कैसे लर्न बनाया गया है बच्चों, इल मींस होता है बहुत ही बीमार, ईज यानी ईज होता है कंफर्ट। अगर हमारी कंफर्ट इल हो गई है, बीमार हो गई है, यानी हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, ये हो जाता है इल एट ईज, यानी कि ईज ना होना, कंफर्ट ना होना। बच्चों देखिए एक वर्ड होता है डिजीज, तो ईज मींस होता है कंफर्ट, डिसमिस नॉट कंफर्ट। अगर हमारी बॉडी में कंफर्ट नहीं है तो हम अनकंफर्टेबल हैं, यानी इल एट ईज है। और आज का लास्ट इडियम है इन ए फिक्स, मतलब इन डिलेमा। बच्चों डिलेमा का मतलब होता है दुविधा की अवस्था। अब देखिए जैसे होता क्या, कभी कभी जो हमारे सामने दो रास्ते आ जाते हैं और हम फिक्स हो जाते हैं, यहाँ पर चिपक जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि हम इस रास्ते पे जाएं या इस रास्ते पे जाएं। तो यानी कि जब फिक्स हो जाता है हमारा रास्ता, हम फिक्स हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, नहीं पता होता है हम राइट जाएं लेफ्ट जाएं, तो क्या होता है, यानी कि इन डिलेमा। तो इन फिक्स हो जाना मतलब किसी मुश्किल क्वेश्चन पर इन डिलेमा या दुविधा में होना। जैसे आफ्टर 10+2 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन फिक्स हो जाते हैं, इन डिलेमा हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू डिसाइड वेदर दिस शुड गो टू इंजीनियरिंग और मेडिकल, कि वो इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें या डिफेंस में जाएं। तो बच्चों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 15 इडियम्स। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला आपका है होल्ड आउट एन ओलाइव ब्रांच, मतलब होता है ऑफर पीस, शांति का प्रस्ताव करना। हैंकी पैंकी जगलरी, मतलब किसी के साथ, मतलब एक जादूगरी करना, या कह सकते हैं बाजीगरी करना। हार्ट एंड सोल होता है डिवोटेडली, पूर्णतया। हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट, सख्त होता है। हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब होता है डू राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, सही समय पर सही काम करना। हॉब्सन चॉइस, मतलब हॉब्सन रूपी योद्धा की चॉइस, मतलब कोई विकल्प ना होना, नो अल्टरनेटिव। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, यानी फायर में एक साथ कई आयरन डाल देना, मतलब डूइंग मैनी थिंग्स एट ए टाइम, एक समय में कई काम करना। हार्ड नोज्ड एटीट्यूड, मतलब ऐसा एटीट्यूड जिसमें आपकी नोज हमेशा हार्ड रहती है, मतलब एग्रेसिव, बहुत ही गुस्से में होना। होल्ड इन द लीज, यानी कुत्ते को लीज से पकड़ना, मतलब रेस्ट्रेंट, कंट्रोल कर लेना। हंस मनी, किसी को हंस करने के लिए, खामोश करने के लिए दिया गया पैसा, ब्राइब, रिश्वत कहलाती है।
हिट द जैकपॉट, जैकपॉट पुरस्कार पाना मतलब अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, अप्रत्याशित सफलता पाना। हेल्टर एंड स्कल्टर, हेल्टर मैन हियर, स्कल्टर मींस देयर, हियर देयर, वहाँ यहाँ वहाँ। हॉर्नेस नेस, हॉर्नेस होता है बर्रा, बर्रों का छत्ता। मिडेला क्या होता है? रेस्ट, कंट्रोवर्सी, विवाद खड़ा करना। इल एट ईज मतलब आपकी ईज इल हो गई हो मतलब नॉट कंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल। और इन ए फिक्स, अगर आप 10+2 के बाद फिक्स हो जाते हो मतलब आप डिलेमा में हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको कौन सा काम करना चाहिए। बच्चों नाउ उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इडियम्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।